ओम शांति। आज 15 फरवरी महाशिवरात्रि का सर्वोच्च पर्व है। तो सर्वप्रथम त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा को महाशिवरात्रि की व शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा बधाई हो, बधाई हो। और ब्राह्मण परिवार को भी अलौकिक दिव्य जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष शिव जयंती पर उच्चारे हुए हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 2009। आज त्रिमूर्ति भगवान कहे यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि परम धाम से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि यह दिल के स्नेह का साथ है। और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। तो बाबा पूछे, सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना? रोज वरदाता बाप से वरदान मिलते ही हैं। फिर कहा कि विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, अर्थात लाखों आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं, लकी और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। तो बाबा कहे नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और अटेंशन दिलाते कहा कि माया और परमात्मा बच्चों दोनों का आपस में कनेक्शन है। कई बच्चे कहते हैं बाबा माया का वार होता है। तो बाबा कहे माया का काम है आना, और बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से ही भगा देना। बाबा कहे आने देते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह समझती है आने तो देते हैं, चलो। और साथ में बाबा कहे सिर्फ आने ही नहीं देते हो, लेकिन खातरी भी करते हो, चाय पानी भी पिलाते हो। तो बाबा कहे पता है कौन सी खातरी करते हो? माया के प्रभाव में आकर यही सोचते हो कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा कहे कोई कोई बच्चे पहचानने में गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और कर्तव्य की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा अपने लकी महावीर विजय बच्चों को कहते हैं माया को आने ही नहीं दो, अब आवे और भगावे इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए बाबा कहे अपने को माया से मुक्त करो तो दूसरों को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। फिर आज दो मुख्य खजाने की स्मृति दिलाई, एक है संकल्प और दूसरा है समय। बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस संगम युग में ही है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेंगी। जो अब जमा किया वह सारा कल्प काम लगता रहेगा। लेकिन बाबा कहे जमा करने का समय अभी है। बाबा कहे आप सभी को संदेश क्या सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको भी अपने लिए यह स्लोगन याद है कि जमा करने का समय अब है, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कहे चेक करो हमारा जमा का खाता कितना है, जितना चाहते हैं उतना जमा होता है। और अटेंशन दिलाते कहा कि बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल का जमा का खाता। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होकर आए। फिर कहा कि आज शिव जयंती है तो बर्थडे की सौगात बाबा को क्या देंगे? जो बाबा की आश है हर एक बच्चे में लास्ट में फर्स्ट हो सके। बाबा कहे भाग्य बनाने की अभी मार्जिन है, कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट
सो फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। बाबा कहे लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ बताया एक एक श्वास, एक एक संकल्प पर अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। ये बाबा बर्थडे की सौगात बच्चों से चाहते हैं। और फिर बाबा बच्चों को क्या सौगात देते हैं? तो बाप दादा कहे आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात बाप दादा देते हैं। 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा, अर्थात बाबा फिर 10% ग्रेस मार्क्स दे देंगे अगर 90% पुरुषार्थ होगा तो। और लास्ट में कहा कि मुहाबत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएंगी, और मेहनत से मुक्त होने की विधि बाबा ने बताई, मेरा बाबा तो और मेरा सब खत्म। जब मेरा बाबा कहते हो तो अनेक मेरा उसमें समाप्त हो गया। बाबा कहे एक खिलौना भी होता है ना, जो एक में एक ऐसे 10-12 समा जाते हैं, तो बाबा कहे ऐसे एक बाबा में सर्व प्राप्तियां समा जाए, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। तो ऐसी मुहाबत से मेहनत से छूट जाएंगे। सुनते हैं आज के शिव जयंती के अव्यक्त मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी वह गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को जन्मदिन की शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले उपराम भव। स्पष्टीकरण है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारा उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। बाबा ने बहुत ऊंची स्थिति बताई कि एक मेहमानपन की स्मृति से आपकी वृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाएंगी, प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाएंगी और स्टेज भी ऊंची हो जाएंगी। सब बातों से सहज उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़ेसवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी बहुत गुह्य स्थिति की बात बताई कि अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे, एक के लगन में मगन दिखाई दे, तब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।